के लिए। जगदलपुर में बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। पुरंदेश्वरी ने केंद्र के पैसे से कांग्रेस नेताओं पर अपना विकास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस सरकार को बदलने का मन बना चुकी है। तो वहीं पुरंदेश्वरी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। उन्होंने तथ्यों के आधार पर आरोप को प्रमाणित करने की चुनौती बीजेपी को दी है। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश में ईमानदार सरकार चल रही है। इस विषय पर कि छत्तीसगढ़ एटीएम तो बन चुका है, यहाँ का मुख्यमंत्री यहाँ का पैसा ले जाकर वहाँ यूपी में असम में वैसे खर्च करते हैं। यहाँ तो विकास में खर्च होता ही नहीं। जितने भी पैसे केंद्र सरकार देता है, जैसे अमृत योजना में, हाँ अमृत योजना में तो यहाँ 104 करोड़ रुपए दिए हैं, पर उसका क्या उपयोग हुआ? उन्होंने कैसे उसका खर्चा किया? एक वाइट पेपर तो दे यहाँ के लोगों को। वैसे 57 लाख रुपीस हैव बीन गिवन टू जगदलपुर, उसका क्या हुआ? उसके बारे में भी बात करें, पर इन विषयों पर बात नहीं होता है। जैसा खर्च करते जा रहे हैं, जब भाजपा सरकार में थी तो 18 सालों में हमने 35 to 38 करोड़ का कर्जा भाजपा सरकार ने की, पर अब कांग्रेस सरकार सत्ता में आते ही वो 4 साल के अंदर लगभग 57 to 58 करोड़ का कर्जा उन्होंने किया है। यानी कि जो हर एक बच्चा छत्तीसगढ़ में है, मैं अडल्ट की बात नहीं कर रही हूँ, हर एक बच्चा जो अब छत्तीसगढ़ में है, उनके हर एक के सर पर लगभग 17 से लेके 18,000 17 to 18,000 रुपीज हर एक के सर पर कर्ज अब है। तो इसका भी जवाब यहाँ के सरकार को तो देना है। पुरंदेश्वरी जी 3 साल पहले की दुनिया में जी रही है। छत्तीसगढ़ में कमीशन खोरी भ्रष्टाचार का युग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ ही दिसंबर 2018 में विदा हो चुका है। छत्तीसगढ़ में अब भूपेश बघेल की सरकार है, जो ईमानदार और स्वच्छ प्रशासन देने में भरोसा रखती है। और यही कारण है कि हमारी सरकार के ऊपर पिछले 3.25 साल में भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष 3 रुपए के भी भ्रष्टाचार का कोई प्रमाणिक आरोप नहीं लगा पाई है। तो पुरंदेश्वरी जी सिर्फ गाल बनाने के बजाय यदि उनमें साहस है तो सरकार के खिलाफ प्रमाणिक आरोप लगा के दिखाएं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अवधेश मिश्रा हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। अवधेश, बहुत बड़ा बयान दिया गया है डी पुरंदेश्वरी द्वारा, आखिर इस बयान को बेतुका माने या तथ्यों के आधार पर माने? बिल्कुल, देखिए बेतुका बयान राजनीति में चलन में आ चुका है, लेकिन तथ्यों की अगर बात कर ली जाए तो जो आंकड़े डी पुरंदेश्वरी ने जगदलपुर में पढ़ा है वो आंकड़े वास्तविकता से मेल खाते हैं। क्योंकि कर्ज का जो आंकड़ा है छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पे 50,000 करोड़ के पार जा चुका है। और अगर पर व्यक्ति पे अगर इसे निकाला जाए तो निश्चित तौर पर जो आंकड़े डी पुरंदेश्वरी कह रही है कि 17 से 18,000 रुपये प्रति व्यक्ति जो कर्ज है वो छत्तीसगढ़ पर दिखाई पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि कर्ज को लेकर सियासत नहीं, दरअसल यहाँ पे आने वाले साल में छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में कैसे विपक्ष सत्ताधारी दल को घेरे, चाहे कर्ज का मसला हो या फिर जिस तरह से कहा गया कि नल जल मिशन के लिए 100 करोड़ से अधिक की राशि जो छत्तीसगढ़ को दी गई, लेकिन उसको खर्च कहां पे किया सरकार ने, इस बात की जानकारी लोगों को नहीं है। इतना तक कह दिया गया कि उन तमाम पैसों से जो कांग्रेस के जो नेता है वो अपनी योजनाएं चलाते हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है। दरअसल पिछले दिनों भी डी पुरंदेश्वरी बस्तर आई थी, वहां पे उन्होंने बाकायदा जायजा लिया, जिलों का दौरा किया और उसके बाद फिर से इस तरह से बयानबाजियां हुई थी। फिर 3 दिवसीय दौरे पे डी पुरंदेश्वरी पहुंची थी, उन्होंने तमाम बैठकों का वहां पे कई बैठकें ली और बैठक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो एक के बाद एक दर्जनों जो आरोप है वो सत्ताधारी दल के ऊपर उन्होंने लगाया। लेकिन सत्ताधारी दल की ओर से भी पलटवार किया गया, कह दिया गया कि जिस भय भ्रष्टाचार की बात बीजेपी कह रही है, दरअसल वो 2018 से पहले तक जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की शासन हुआ करती थी तब उस वक्त की बात है, जबकि 2018 के बाद जब छत्तीसगढ़ में सत्ता का परिवर्तन हुआ तब से लेकर अब तक इस तरह की बातें निकल के आ रही है। थे कि चुनाव अगले साल होना है, लेकिन उससे पहले सियासी जो सरगर्मियां हैं आप लगातार बने रहिए। नितिन भंसाली जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी नितिन जी, बीजेपी कह रही है कि केंद्र के पैसे से राज्य का विकास जो है कांग्रेस करती है, आखिर आप इसे कितना सही मानते हैं? देखिए ऋतु, केंद्र के पैसे से राज्य का विकास कांग्रेस करती है, ये शायद पुरंदेश्वरी ने कहा है मेरी जानकारी में, जहां तक आप जैसा बता रही थी। तो ये कोई पिटे हुए मोहरे जो है छत्तीसगढ़ में, मैं तो ये कहूंगा
कि ये जो मुर्दे हैं, इन मुर्दों में जान डालने आ रही है, तो मुर्दे तो जिंदा हो नहीं सकते जो भाजपा के नेता हैं, और दूसरे जो है वो जो बचे कुछ है वो वेंटिलेटर की स्थिति में है। तो ये जो आरोप लगाना कि केंद्र के पैसों से छत्तीसगढ़ चल रहा है, तो मैं बता दूं आपको कि 30,000 करोड़ रुपया हमें जीएसटी, कोयला रॉयल्टी, ये सब का मिलाकर टोटल जो केंद्रीय मद का छत्तीसगढ़ के हिस्से का पैसा जो लेने का निकलता है, वो राशि तक हमें देने को तैयार नहीं है। तो ये किस बिना पर बोलते हैं कि उनके पैसों से हमारा छत्तीसगढ़ चल रहा है? छत्तीसगढ़ को बल्कि केंद्र सरकार ने चाहे किसानों के मामले में हो, चाहे धान खरीदी के मामले में हो, चाहे बारदाना देने के मामले में हो, हर तरीके से यहाँ पर प्रताड़ित करने का, खाद का कोटा छत्तीसगढ़ में देने की बात हो, हर तरीके से छत्तीसगढ़ को परेशान करने का काम किया गया। और यदि केंद्र कोई पैसा देता है तो केंद्र एहसान नहीं करता है, जो हमें लेना है वो तो दे नहीं रहे। यहाँ पे इनकम टैक्स और जीएसटी के कलेक्शन का जो केंद्र का जो हिस्सा जाता है वो जा ही रहा है, कोयले रॉयल्टी से और बहुत सारी मदों से छत्तीसगढ़ से टैक्स के रूप में केंद्र में पैसा जा रहा है। तो यदि वो दे रहे तो क्या वो अन्य राज्यों में दे रहे तो क्या एहसान कर रहे? सिर्फ छत्तीसगढ़ में ये बात क्यों आती है, मेरी समझ से ये परे है। और पी पुरंदेश्वरी जो कि जिन्होंने बयान दिया था कि बीजेपी का कार्यकर्ता थूकेगा तो कांग्रेस के नेता बह जाएंगे, कांग्रेस बह जाएगी, तो सारे उपचुनावों में इन्हें रिजल्ट मिल गए हैं। अभी थोड़े से उत्साह में नहीं, अति उत्साह में है, तो छत्तीसगढ़ की फिजा जवाब ले लेते हैं नितिन जी। अमित चमनानी जी जुड़ गए हैं हमारे साथ बीजेपी से। अमित जी, जो आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस केंद्र के पैसे से राज्य का विकास कर रही है, आखिर किन तथ्यों के आधार पर इतना बड़ा बयान दिया गया है? देखिए, हम तो तथ्यों पे बात करेंगे, लेकिन हमारा अनुरोध है आप कांग्रेस के नेताओं से कहिए कि जो टॉपिक पे उनसे पूछा जाता है उन्हीं पे बोले, इधर उधर भागे ना और तथ्य दिया करें। अब मेरे तथ्य सुने। 19-20 वर्ष जो गुजरा है उसमें केंद्र सरकार ने 34,000 करोड़ रुपए दिए हैं और राज्य की आय थी केवल 27,000 करोड़ रुपए, यानी कि 53% जो हिस्सा है राज्य की राजस्व आय का वो केंद्र से आया है। 19-20 की महालेखाकार के रिपोर्ट में अंकित है। अभी का 2022 का जो इन्होंने बजट खुद प्रस्तुत किया है विधानसभा में, उसमें अगर ये कांग्रेस के नेता खोल करके देखें जो मुख्यमंत्री द्वारा ही प्रस्तुत है, तो उसमें राज्य की आय अपेक्षित है 44,500 करोड़ और केंद्र से पैसा लेना अपेक्षित है 44,573 करोड़, मतलब 73 करोड़ अभी भी ऊपर ही बता रहे हैं। तो यूपीए शासन में जो पैसा छत्तीसगढ़ को मिलता था उससे 178% पैसा ज्यादा मिल रहा है और ग्रांट 9% ज्यादा मिल रही है। ये वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट्स में है, वित्त मंत्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर कहा है। अब हमने तो सब तथ्य दे दिए, अब इनसे आप पूछते हैं तो ये गोलमोल बात करते हैं, तो मेरा अनुरोध है इनसे भी कुछ तथ्य लीजिए। जी चलिए अमित जी, बहुत शुक्रिया। नितिन जी आपका